स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल गुरु ज्ञान बाय सुबोध सर में स्वागत है। कई सारे वीडियो में अभी हम आपको बताए थे कि उसमें मीटर सेतु की चर्चा हुई थी। मीटर सेतु का वीडियो था, उसमें प्रतिरोध बॉक्स की चर्चा हुई थी। ये हम लोगों का प्रतिरोध बॉक्स है डियर स्टूडेंट्स। इसमें आप देखिए यहाँ पर नंबरिंग किया हुआ है, ये 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। ठीक, तो इस तरीके से तार के मार्ग में प्रतिरोध अप्लाई करने के लिए इस पूरे बॉक्स का प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट्स। जैसे ये देखिए आपका ये वायर है, अब इस वायर के मार्ग में प्रतिरोध अप्लाई करना है तो हम इस प्रतिरोध बॉक्स को इसके मार्ग में लगा देते हैं। हम क्या करते हैं, इस वायर को डियर स्टूडेंट्स यहाँ से कट कर लेते हैं। ठीक, 2 पार्ट में कर लेते हैं और 2 पार्ट में करने के बाद अब देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। ये हमारा पूरा स्ट्रेट वायर था, ये अब हमने इसको कट कर लिया। अब इसी के रास्ते में हम क्या डाल दे रहे हैं, एक प्रतिरोध बॉक्स हो गया ये डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आ गया प्रतिरोध बॉक्स। अब प्रतिरोध बॉक्स क्या काम करता है कि धारा के मार्ग में प्रतिरोध अप्लाई कराता है डियर स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये आपका करंट हो गया, करंट यहाँ से इंटर कर रहा है, यहाँ से निकल जा रहा है। जब तक ये सब डियर स्टूडेंट्स आपका ये लगा रहेगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए तार यहाँ जोड़ा गया है, कहीं कोई करंट की सप्लाई नहीं है। अब ये करंट आपका फ्लो हो रहा है, करंट यहाँ से आएगा, ऐसे होते हुए जाएगा। जब तक ये सारे इसमें ये की लगे रहेंगे, ठीक है, तब तक करंट आराम से फ्लो होगा, कहीं कोई प्रतिरोध उसके मार्ग में नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मान लीजिए हम ये की निकाल लेते हैं, जैसे ही निकालेंगे अब करंट के रास्ते में डियर देखिए जो निकाले हैं उसके साइड में कितना है, 100 ओम है ना, 100 ओम का प्रतिरोध तुरंत अप्लाई हो गया। ठीक, अब ये कैसे अप्लाई होता है, क्या रीजन है, इसको समझने के लिए अब देखिए आप यहाँ डियर स्टूडेंट बड़ा कन्फ्यूजन वाली बात है कि सर आप इसको निकाल दिए, निकाल देने के बाद अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो बीच में ये देखो, बीच में स्पेस भी है यहाँ पर, यहाँ ध्यान से देखिए बीच में स्पेस है, अर्थात करंट यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट नहीं जा सकता है। ठीक, तो कैसे ये 50 ओम का प्रतिरोध अप्लाई हो जाता है, इसको समझने के लिए हमें पूरा इसकी अनबॉक्सिंग करनी पड़ेगी, इसको खोलना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए हम आपको इसको खोल कर दिखाते हैं कि किस तरीके से ये होता है। ये हमारे पास एक दूसरा है डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पर इसको हम खोल देते हैं। ठीक, ये इसका पेच निकाल दिया गया ये यहाँ पर, ये आपका डियर स्टूडेंट्स। अब ज़रा आप ध्यान से देखिए, ये जब डियर स्टूडेंट हम जब निकाल लेते थे, निकालने के बाद नीचे से डियर स्टूडेंट्स इसमें ये आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा जहाँ से हम निकालते थे और जहाँ ये दिखता था कि गैप है, करंट नहीं जा रहा है ना, उसी के बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है डियर स्टूडेंट्स। ये जहाँ से ये होता था कि गैप है, करंट नहीं जा रहा है, ये देखिए यहाँ डियर स्टूडेंट, ये ध्यान, ये देखिए, ये इसी के बीच में यहाँ पे क्या इस तरफ लग गया है, आपका रेजिस्टेंस लग गया है ये। ठीक, ये रेजिस्टेंस लग गया है, अर्थात अब करंट को जो हम लोग वहाँ पर डियर स्टूडेंट निकाल दिए हैं, ये देखिए यहाँ से ये निकला डियर स्टूडेंट्स, ये निकल गया ना। अब करंट को डायरेक्ट अब ऐसे नहीं फ्लो होगा, अब ये करंट इस रेजिस्टेंस से होकर जो है फ्लो होगा, अर्थात नीचे से उतने ओम का प्रतिरोध अप्लाई हो जाता है। देखिए ये सारे प्रतिरोध आपके लगे हुए हैं डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पर ये लगा हुआ है। ठीक है, उतने ओम का प्रतिरोध क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, अप्लाई हो जाता है। तो यही यहाँ पर ये व्यवस्था है डियर स्टूडेंट्स कि आप इसको जो भी निकालोगे उतने ओम का प्रतिरोध अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे आपका निकल गया। अब देखिए पहले स्टार्टिंग क्या होता है, करंट सीधे ऐसे ही फ्लो होता है। ठीक,
क्योंकि ये जो है आपका कॉपर है, ये डियर स्टूडेंट्स आपका कॉपर है। अब कॉपर में करंट सुगमता से फ्लो होगा तो स्टार्टिंग करंट ऐसे ही फ्लो होगा, लेकिन जब आप निकाल दोगे इसको, मजबूरी है करंट को कहाँ से फ्लो होने के लिए, नीचे से फ्लो होने के लिए। तो नीचे आपका कितने ओम का प्रतिरोध लगा है, 20 ओम का प्रतिरोध लगा है। तो अब धारा के मार्ग में कितने ओम का प्रतिरोध आ जाएगा, 20 ओम का आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स प्रतिरोध बॉक्स की चर्चा। कई बार कई जगह चर्चा होती है, तो ये प्रतिरोध बॉक्स की कंप्लीट जानकारी है। फिर से आप एक बार इसको समझ लीजिए कि ये यहाँ पर देखिए, ये ठीक, ये आपका रेजिस्टेंस है, नीचे से रेजिस्टेंस उतने ओम का अप्लाई कर दिया जाता है, ऊपर से कुंडी जो होती है निकाल ली जाती है। ठीक, और जब तक कुंडी लगी रहती है डियर स्टूडेंट्स, तब तक करंट क्या होता है, ऊपर ये कॉपर होता है डियर स्टूडेंट, जो कि करंट के लिए ज़्यादा व्यवस्थित होता है, ज़्यादा चालक होता है। तो ये आपका करंट इस तरीके से फ्लो होता है। ठीक, जब लगा रहेगा तो करंट इसी से फ्लो होगा, और जब निकाल दिया जाएगा तो मजबूरी है अब प्रतिरोध से वो फ्लो होगा। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये वैसे तो सब लोग इसको कहते हैं धारा नियंत्रक डियर स्टूडेंट्स, लेकिन ये धारा नियंत्रक नहीं है, ये धारा नियंत्रक के रूप में यूज किया जाता है। ठीक, अभी ये रिहोस्टेट है। ठीक है, रिहोस्टेट है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा भी गया है, देखिए रिहोस्टेट। ठीक, ये रिहोस्टेट दो रूप में यूज होता है, एक आपका धारा नियंत्रक के रूप में और एक विभव विभाजक के रूप में। किसी बैटरी के वोल्टेज को कम करना है तो हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, ये आपका एक बिंदु ए हो जाता है, एक बिंदु ये बी हो जाता है, और ये एक बिंदु ये सी हो जाता है डियर स्टूडेंट्स। और ये आप जो देख रहे हो, आपको सीधे सीधे ये तो आपकी एक वाइट कलर का जो है चीनी मिट्टी है वो लगा दिया गया है, और यहाँ पर ये जो आपको ब्लैक पट्टी दिख रही है, ये दरअसल में ब्लैक पट्टी नहीं है डियर स्टूडेंट्स। ये देखिए हमारे पास ये थोड़ा सा ख़राब हो गया है, दिखा रहे हैं आपको, ये तार है। ठीक, ये तार को ऐसे कई बार बारीक बारीक पास करके लपेट दिया गया है। ये नाइक्रोम का डियर स्टूडेंट्स तार होता है, जिसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है और प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत कम होता है। ठीक, और ये तार डियर स्टूडेंट्स जब आपस में चिपके रहते हैं ना, तो धारा साइड ट्रांसफ़र नहीं होता है। ठीक है, तो ये पूरी व्यवस्था है। ये पतले से तार हैं, एक समान मोटाई के हैं, और एक दूसरे आपस में इनमें करंट का अर्थात ये आइसोलेटेड है। ठीक है, ये ऊपर आप यहाँ पे ऐसे करंट फ्लो होगा, ऐसे हाथ आप कर ऐसे करोगे आपको करंट नहीं लगेगा। ठीक, आइसोलेटेड है, अर्थात इसके ऊपर लेयर पर कहीं कोई करंट नहीं है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये भी आपका धातु का ही है, और ये देखिए कॉपर का यहाँ पे प्लेट है, तो इसको इसके ऊपर चलाया जाता है डियर स्टूडेंट्स, तो ये रगड़ते हुए चलता है। ठीक, और ये रगड़ के जो परत है ना, इसको जो है ये स्क्रैच कर देता है डियर स्टूडेंट्स, परत को स्क्रैच कर देता है, तो यहाँ पर यहाँ का जो करंट है इसके अंदर आ जाता है डियर स्टूडेंट्स। ठीक, और यहाँ से करंट जो है यहाँ पहुँच जाता है। ठीक, तो ये कैसे कार्य करता है अभी हम इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन आप पहले से अच्छे से समझ जाइए। इसमें डियर स्टूडेंट्स ये ए है, ये बी है, और ये आपका सी है। ठीक, ये बहुत ज़्यादा लेंथ का तार है, चूँकि हम जानते हैं R = ρL/A से तार जितना लंबा रहेगा प्रतिरोध उतना ज़्यादा रहेगा। तो ये प्रतिरोध बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। ठीक, प्रतिरोध बढ़ा के किस तरीके से हम किसी सर्किट में धारा को नियंत्रित कर सकते हैं, और कैसे हम किसी बैटरी के वोल्टेज को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, अब हम बोर्ड में ज़रा इसके सर्किट डायग्राम को पढ़ेंगे। हम समझेंगे कि धारा नियंत्रक और प्रतिरोध बॉक्स कैसे काम करता है, कुछ यहाँ पर डायग्राम बना के। ठीक, तो ज़रा ध्यान दीजिए, धारा जो आपका ये रिहोस्टेट है, ये रिहोस्टेट कब धारा नियंत्रक के रूप में काम करता है डियर स्टूडेंट्स। तो ज़रा आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका डियर स्टूडेंट्स रिहोस्टेट हो गया। ठीक, ये ए हो गया इस तरफ यहाँ पे ए, ये बी हो गया, और ऊपर ऐसे कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स ये। ठीक,
यहाँ पर ये आपका B हो जाएगा, इस पॉइंट A हो जाएगा, ये यहाँ कनेक्ट कर देंगे तो C हो जाएगा। पूरी यही कनेक्शन है, ठीक। ये बैटरी लगा दिए, यहाँ बैटरी के पॉजिटिव से B को कनेक्ट कर दिए, ठीक। और ऊपर यहाँ पर यहीं से एक वायर जो है ये B से आप कनेक्ट किए, एक अभी आप ऐसा रहने दीजिए, और यहीं से एक वायर यही वाला वायर जो है आगे ले जाके C में जोड़ दीजिए, और इस तरीके से बल्ब के एक सिरे जोड़ दीजिए और यहाँ नेगेटिव से बल्ब के दूसरे सिरे जोड़ दीजिए। अब डियर स्टूडेंट्स, जब आप इसको, ठीक, जो इस पर स्लिप करता है, इसे जब आप इस तरीके से आगे पीछे करोगे तो यहाँ पर आपका डियर स्टूडेंट्स क्या होगा कि फेरों की लंबाई बढ़ जाएगी, और R इक्वल टू रो L बाई A से आप लोग जानते हो, जब आपका L बढ़ेगा तो R बढ़ जाएगा, अर्थात अब ये इतना जो डिस्टेंस है, इतने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और जब प्रतिरोध आपका बढ़ जाएगा B इक्वल टू I R, I इक्वल टू B बाई R, जब R बढ़ जाएगा तो I डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही पूरा कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पर, और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स जब इसको स्लिप कराते हो तो करंट जो है इस पर रगड़ के कारण, वैसे तो नाइक्रोम का तार है, ऑक्सीकृत है, अर्थात एक दूसरे के टच में रहने पर भी करंट साइड नहीं ट्रांसफर होता, तार में से होकर ही बहता है। लेकिन जब ये तांबे का जो आपका ये प्लेट है जो इस पर रगड़ता है, तो यहाँ पर रगड़ से वो जो ऑक्सीकृत मटेरियल है उसको क्या करता है, स्क्रैच कर देता है, ठीक। तो करंट यहाँ से इसके अंदर आ जाता है। तो ये पूरी व्यवस्था थी, और हम इसको इस तरीके से इधर यूज कर लेंगे, ठीक। जब ये इधर होगा तो हमारा A इस तरफ हो जाएगा, ठीक। तो ये धारा नियंत्रक के रूप में, और कहीं पर अगर सर्किट में इस तरीके से बना है तो ये समझिए कि वहाँ पर रियोस्टेट यूज किया गया है धारा नियंत्रक के रूप में। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा है, इसी को हम लोग यूज करते हैं विभव विभाजक के, अर्थात 5 वोल्ट की बैटरी है, उसके विभव को अगर हमको बांटना है, कम करना है, ठीक है, तो हम इसका यूज करेंगे। देखिए जरा ध्यान से, ये यहाँ पर A और B दोनों उस बैटरी से जोड़ देते हैं। ध्यान समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, बात अच्छे समझ में आ जाएगी। A और B इसको लाके बैटरी के निगेटिव और पॉजिटिव जोड़ देते हैं, बीच में आपका एक कुंजी ऑन ऑफ बटन डाल देते हैं, और यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आपका ये आपको जुड़ गया ना, ठीक। जुड़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक वायर बल्ब का एक वायर क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, एक वायर लाके यहाँ C से जोड़ देंगे, ध्यान दीजिएगा, एक वायर C से जोड़ देंगे और दूसरे वायर को लाके कहाँ जोड़ देंगे, B से, यहाँ जोड़ देंगे, ये वाला छोड़ देंगे, ये वाला बैटरी के पॉजिटिव से भी रहेगा। इसी बात को पूरा ध्यान दीजिएगा, सर्किट से आप इससे भी समझिए। पहले तो आप क्या कीजिए, बैटरी को AB से जोड़ दीजिए, AB के अंदर बैटरी हो गई, ठीक। अब आप बल्ब का एक तार लाइए, उसको यहाँ से जोड़ दीजिए C से, और बल्ब के दूसरे तार को लाइए, कहाँ जोड़ दीजिए, B से जोड़ दीजिए। तो अब आपका ये क्या होगा, यहाँ पर B से जुड़ा हुआ है, और ये जब आप इसको आगे पीछे करोगे तो यहाँ पर बल्ब का वोल्टेज कम होगा, ठीक। जो इसका वोल्टेज है उससे वोल्टेज आपका कम या अधिक होगा डियर स्टूडेंट्स। तो वोल्टेज चेंज करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इसी रियोस्टेट का यूज करते हैं। कनेक्शन आप अच्छे समझ गए होंगे कि A और B के बीच में बैटरी लगा देंगे, जिस बैटरी का हमको वोल्टेज कम करना है, ठीक। अब उसके बाद फिर इस सिरे को वैसे ही रहने देंगे, इसके बल्ब के एक सिरे को लाके C से लगा देंगे, बल्ब के दूसरे सिरे को लाके यहाँ B से लगा देंगे, ठीक। तो अगर किसी परिपथ में ये यूज होता है तो वहाँ पर उसका सिंबल ये है, ठीक डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग थोड़ा सा भी आपको प्रतिरोध बॉक्स के बारे में बताए थे कि जैसे ये धारा, ये वायर है, वायर के मार्ग में जो प्रतिरोध अप्लाई करना है, उसी प्रतिरोध कितना अप्लाई किया जाए, कितना कम ज़्यादा अप्लाई किया जाए, इसीलिए एक प्रतिरोध बॉक्स होता है, ये इसी मार्ग में यहाँ लगाती है, ठीक। ये कई सारी कुंडियाँ बनी रहती हैं ऐसे, ठीक, ये, और आप जो इसमें से निकाल लोगे ऐसे, वही रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, अप्लाई हो जाता है,
अर्थात डियर स्टूडेंट्स, पहले आपका करंट जो होता है ये यहीं पर यहाँ पर लगा देते हैं हम, एक तार का एक सिरा ये, एक सिरा ये। अब करंट ऐसे ऐसे होके फ्लो होगा। तो पहले जब सारी कुंडियाँ लगी रहती हैं तो ये आपके तांबे के प्लेटें हैं डियर स्टूडेंट्स, करंट इसमें से होके फ्लो होता है। लेकिन जब हम कोई निकाल देते हैं तो अब ये ऊपर से करंट नहीं जाने पाएगा। अब करंट कहाँ जाएगा डियर स्टूडेंट्स? अंदर नीचे से जाएगा। और नीचे आपको अभी हम दिखाए थे, फिर से दिखा दे रहे हैं। नीचे आपका डियर स्टूडेंट्स क्या लगा हुआ है? नीचे आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब ये करंट इसी रेजिस्टेंस से होकर जाएगी, इसकी मजबूरी है, अर्थात धारा के मार्ग में रेजिस्टेंस पड़ जाएगा। अब उतने ओम का जो है प्रतिरोध अप्लाई हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।